नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सदारत फरमा रहे मोहतरम डब्ल्यू अंसारी साहब, प्रोफेसर सारिका रशीद साहब और मोहसिन सामी मोहतरम, मैं आपके सामने पेपर पढ़ रहा हूँ जिसका उन्वान है हिंदुस्तानी सहाफत के तनाजुर में उर्दू सहाफत में गई। सहाफत की तारीफ यूँ की जा सकती, मैं 15 मिनट का वक्त दूंगा, 12 से 15 मिनट के दरमियान। सहाफत की तारीफ यूँ की जा सकती है कि सहाफत शायरी नहीं है, सहाफत दास्तान सराई भी नहीं है, सहाफत खिताबत भी नहीं है, सहाफत सियासत भी नहीं है, मगर सहाफत दरअसल बैक वक्त अदब, शायरी, दास्तान कोई सियासतबाजी, खिताबत की शोरा सामानी सब कुछ अपने दामन में समेटे हुए। सहाफी का कलम कभी शोला बरसाता है, कभी शबनम टपकाता है, कभी समाज के नासूर पर नश्तर लगाता है और कभी दुखी दिलों के जख्म पर मरहम रखता है। ये सियासत में मुकुटधारी सम्राट है, अफगान नबी से बेताज बादशाह है। सहाफत के हुदूद मुतय्यन नहीं, इसको हर तरह के दबाव से आज़ाद होना चाहिए। सहाफत अरबी जबान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ सहीफा से मुश्तक़ है। सहाफत का मुतरादिफ लफ्ज़ जर्नलिज्म है जिसका माखज़ लातीनी लफ्ज़ ड्यूमल है। वेस्टर डिक्शनरी में लफ्ज़ सहाफत की वजाहत इस तरह की गई है: राइटिंग डिजाइन्ड फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर और पब्लिक मैगजीन, writing characterized by a direct presentation of facts or description, writing designed to appeal to current popular taste or current popular interest। जिसका मफहूम यह है कि अखबार और रसायल में छापने की गरज से तहरीरी मवाद की तैयारी का नाम सहाफत है, जिसमें अवामी मजाक और हालिया दिलचस्पियों से मुताल्लिक़ और बिलवास्ता तरीके पर अपनी असली शक्ल सूरत में पेश कर दिए जाते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में सहाफत की इब्तिदा जब जुल्म सितम और इस्तिबदाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने, हक़गोई, सदाकत और आज़ादी तहरीर की जंग के साथ हुई, जिसका सेहरा यकीनन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के सिर जाता है, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में सहाफत की बाकायदा शुरुआत की बल्कि जुल्म सितम, इस्तेसाल और बर्बरियत और जबर के खिलाफ बड़ी बेबाकी, बेलाग और बेखौफ के साथ सहाफत की बुनियाद डाली। 29 जनवरी 1780 को रस्म इजरा किए जाने वाले 4 सफ़हात पर मुश्तमिल और 12x8 इंच साइज पर एक हफ्तावार अखबार हिक्की गज़ट के नाम से याद करते हैं। इस अखबार के पहले शुमारे में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा था: अखबार छापने का मुझे कोई शौक नहीं है और न मेरी तबीयत को इस काम से लगाव है। मेरी परवरिश भी इस तरह की नहीं हुई कि मैं मेहनत और मशक्क़त की गुलामाना ज़िंदगी का आदी बन सकूं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद रूह और दिमाग की आज़ादी खरीदने के लिए मैं अपने जिस्म को बाखुशी गुलाम बना रहा हूँ। हिंदुस्तानी सहाफत जैसे जैसे तरक्की करती गई वैसे वैसे इसकी मकबूलियत और महबूबियत भी बढ़ती गई और हिंदुस्तानी आवाम को अपनी तरफ गामजन कराने में कामयाब होती गई। और एक दौर ऐसा आया जब लोग सुबह आँख खुलते ही अखबार की तलाश करते थे। इस तरह सहाफत इंसान की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गया। उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी ने सहाफत पर अपने तासुरात का इज़हार किया। अभी भाई ने शेर पढ़ा: खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबले तो अखबार निकालो। इसका मफहूम यह है कि सहाफत इतनी कामयाब और मजबूत कड़ी है कि इसके सामने तीर, कमान, बंदूक और तोप भी बेकार है। मौला वाला शेर कहते वक्त अकबर इलाहाबादी के जहन में यकीनन अपने दौर के अज़ीम तर तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का वो मशहूर जुमला रहा होगा जिसमें उसने सहाफत की ताकत के सामने सिर झुकाते हुए कहा था: आई फियर 3 न्यूज़पेपर मोर देन 100,000 मिनट्स। लाखों संगीनों से ज़्यादा मैं 3 अखबार से खौफज़दा रहता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट का यह ख्याल सहाफत की कदर कीमत को उजागर करता है। जो काम सहाफत से लिया जा सकता है वो तोपों और बंदूकों से नहीं लिया जाता। हिंदुस्तान में सहाफत का आगाज 18वीं सदी की दूसरी दहाई में हो चुका था।
उस ज़माने में अखबार अंग्रेज़ों के ज़रिए शाया होते थे, लेकिन पहला आवामी अखबार बांग्ला ज़बान में 1816 ईस्वी में बंगाल समाचार के नाम से गंगाधर भट्टाचार्य ने कलकत्ता से शाया किया और अंग्रेजी ज़बान में बंगाल गज़ट के नाम से शाया किया। राजा राम मोहन राय ने 1819 में कलकत्ता से हफ्तावार अखबार बंगला दर्पण शाया किया। उस दौर में मुख्तलिफ ज़बानों के अखबार कलकत्ता और दूसरी जगहों से शाया हो रहे थे, जिसमें उर्दू, फारसी और हिंदी के भी अखबार शामिल। राजा राम मोहन राय ने 2 अप्रैल 1822 में फारसी ज़बान में मिडातुल अखबार निकाला। हिंदुस्तानी कितने हसास दिल के मालिक होते हैं, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ईरान की ज़बान फारसी होने के बावजूद फारसी ज़बान का पहला अखबार एक हिंदू ब्राह्मण राजा राम मोहन राय ने बखूबी निकाला। पहली जंग आज़ादी 1857 से अब हिंदुस्तान के तमाम शहरों से कई अखबार तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों में शाया हो चुके थे। 1826 में उदंत मार्तंड हिंदी ज़बान का पहला अखबार जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से शाया किया। ये बात काबिले गौर फिक्र है कि हिंदी ज़बान के पहले अखबार उदंत मार्तंड से अब उर्दू ज़बान में 27 मार्च 1822 को जामे जहानुमा कलकत्ता से शाया हुआ, जिसके एडिटर मुंशी सदाशिव मिर्ज़ापुरी और मालिक हरिहर दत्ता थे। ये अखबार विलियम हॉकिंस के मिशन से शाया होता था। ये एक ऐसा हफ्तावार अखबार था जो शुरू में 11 × 8 इंच की साइज में 6 सफ़ात पर मुश्तमिल। अखबार के हर सफ़े पर 2 कालम और हर कालम में आमतौर पर 22 सतरें हुआ करती थी और फारसी टाइप में शाया होता। इस अखबार का 6 शुमारा उर्दू में शाया हुआ, लेकिन बाद में ये फारसी में शाया होने लगा। 1876 तक ये अखबार मतवातिर शाया होता रहा है। कुछ मुहक्किकीन की राय है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान का सैन्य अखबार है। टीपू सुल्तान अपनी शहादत से 5 साल कबल और जामे जहानुमा के जारी होने के 28 बरस कबल 1794 में शाया किया था। महानामा उर्दू दुनिया दिल्ली के जनवरी 2009 के शुमारे में शाया नसीम मंगलौर ने अपने मजमून उर्दू के समाचार पत्र के सफ़ा 45 में रकम करार को हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का पहला अखबार शाया करने का सेहरा टीपू सुल्तान के सर बनता है, जिसने 1794 में सैन्य अखबार शाया किया। ये अखबार खासतौर से सिपाहियों के लिए था। इसमें जिहाद के सिलसिले में और मुल्क की हिफाजत के मुताबिक मज़ामीन शाया हुए। ये अखबार टीपू सुल्तान की शहादत तक मतवातिर शाया होता रहा है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने किले पर कब्जा कर लिया तो उस अखबार की सारी कापियाँ नजरियात पेश कर दी गई। सूबे उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार खैर ख्वाह हिंद 1837 में मिर्ज़ापुर से शाया हुआ। मौलाना मोहम्मद बाकर ने 28 फरवरी 1837 को दिल्ली अखबार के नाम से उर्दू अखबार निकाला। 10 मई 1840 को मौलाना मोहम्मद बाकर ने दिल्ली अखबार का नाम बदलकर दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया। मौलाना मोहम्मद बाकर ने मुजाहिदीन जंग आज़ादी और पहली जंग आज़ादी के नाम से अपने अखबार का खास शुमारा 17 मई 1857 को शाया किया। इस खुसूसी नंबर को बगावत नंबर के तौर पर शाया किया गया। अंग्रेज़ों ने पहली जंग आज़ादी की तहरीक को नाकाम करने के लिए मुजाहिदीन जंग आज़ादी के तमाम अफराद को कैद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मौलाना मोहम्मद बाकर को 15 सितंबर 1857 को दूसरे इनकलाबी नौजवानों के साथ उर्दू के अजीम सहाफ़ी और जंग आज़ादी के सिपाही सालार को गिरफ्तार कर लिया गया और 16 सितंबर 1857 को दिल्ली गेट के पास एक मैदान में अंग्रेज अफसर कैप्टन हडसन के हुक्म पर बेबाक सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बाकर को तोप से उड़ा दिया। इस तरह मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदुस्तानी सहाफ़त के मैदान में शहीद होने वाले पहले अजीम शान इंसान बन गए। 1842 में उर्दू का अखबार तालीमी कलकत्ता से शाया हुआ। इसके अलावा 1945 में तिब्बी और ऐनकी दिनुमा, 1846 में अहमदी,
1948 में जामे जमशेद, 1860 में रफीकुल हिंद, 1865 में मटजाबुल से सुल्तानी, 1849 में दूरबीनी और मोहम्मदी सियादा से, 1905 में अलमशरिक, जादी शम्स और शम्स बंगाल,